सोने गुरु जी दा प्यारा सत्संग। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने से पहले ना जो कुछ होता है वो सब बातें लगती हैं, लेकिन जब गुरु जी हमें अपना बना लेते हैं ना, तो लाइफ में जो कुछ भी होता है डेली में भी तो ये सत्संग ही होते हैं। तो संगत जी, मेरे पास एक आंटी का मैसेज आया, अभी एक मैंने रील अपलोड की थी कि गुरु जी के बर्थडे पे केक बनाना, भंगड़े पाना, सत्संग करवाना, लेकिन केक पे ये छोटे स्वरूप मत लगवाना। तो इसके साथ भी संगत जी देखो, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ना गुरुजी कहते कोई वहमों में ना डलो। ये इसलिए नहीं बोला गया कि कोई वहम है कि ये नहीं लगाना, वहम की बात नहीं है संगत जी। इसके साथ एक बड़ा प्यारा एक सत्संग जुड़ा हुआ है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, और आप भी इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो है सारी संगत के डाउट, तो वैसे तो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ना इफ़ बट कोई डाउट दिमाग में आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर गुरुजी कहते हैं कि अगर मेरी प्यारी संगत को कुछ डाउट है तो वो गुरुजी एक मिनट नहीं, एक पल नहीं लगाते, जो क्लियर कर देते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था संगत जी, लास्ट ईयर बर्थडे की बात है गुरुजी के, मुझे एक जगह पे गुरुजी ने बड़ी प्यारी ब्लेसिंग दी थी, मुझे लाइव सत्संग की हाज़िरी वहाँ पे दी थी गुरुजी ने। तो जैसे सत्संग हुआ, इतनी रौनकें लगी, बर्थडे केक कटिंग हुआ, तो ठीक है सारी संगत एक जैसी नहीं होती, बट देखो इतनी गुरुजी की संगत है, इतनी प्यारी प्यारी संगत है, तो कई बार क्या होता है कि जो केक काटा ना, मैंने खुद देखा था, केक काटा तो उसके ऊपर ऐसे गुरुजी के छोटे छोटे इतने इतने स्वरूप लगे हुए थे। बड़ा प्यारा लग रहा था केक, क्योंकि तब तक मुझे भी नहीं पता था कि ये गुरुजी मेरे साथ सत्संग करवाएंगे और ये सब दिखाएंगे और मुझे ये ब्लेसिंग देंगे और ये सेवा देंगे कि मैं प्यारी संगत के साथ ये सत्संग शेयर कर सकूँ। तो जब नेक्स्ट डे की बात है, बाई चांस की बात है, मैं मंदिर जा रही थी, तो मंदिर के वहाँ 2-3 लेबर के बच्चे बैठे हुए, छोटे छोटे, मतलब जो ये कूड़ा बीनने वाले होते हैं उनके बच्चे बैठे हुए, उनके हाथ में ये तो फिर भी गुरुजी के थोड़े से बड़े स्वरूप हैं, इतने इतने स्वरूप, और बीच में टूथपिक लगे हुए। तो मैं एकदम रुकी, मैंने कहा कि मतलब ये सब गुरुजी ने करवाया। कहते हैं ना कि गुरुजी एक संगत के जरिए दूसरी संगत को उनके क्वेश्चंस के आंसर दिलवाते हैं। तो वो मेरे को बड़ी हैरानी लगी, क्योंकि एकदम मेरा दिमाग गया, कल ही गुरुजी का बर्थडे था, मैंने भी देखा है, केक कटिंग भी हुई है, इतनी रौनकें लगी हैं, डांस भी हुआ है, और केक के ऊपर ये छोटे छोटे स्वरूप टूथपिक के साथ भी लगे हुए थे। तो मैंने उस बच्चे को बोला, मैंने कहा ये कहाँ से लाए हो बेटे? मैंने उसके हाथ से 3-4 स्वरूप होंगे छोटे छोटे, वो मतलब ऐसे कर रहे थे जैसे वो ताश टाइप खेलते हैं बच्चे, वैसे लगे हुए, ऐसे कर वैसे कर। तो मेरा बड़ा दिल दुखा, मेरे एकदम चलते चलते पैर वहीं रुक गए। मैंने कहा गुरुजी, फिर मैंने कहा इसमें भी गुरुजी का एक सत्संग छुपा होगा। मैंने उन बच्चों से लिया, मैंने कहा ये कहाँ से आए हैं तुम्हारे पास? तो उन्होंने क्या जवाब देना था, कूड़े में से। तो संगत जी देखो, ऐसा है ना, जब केक कटिंग हुआ, ठीक है, सभी को इतनी खुशियां हैं, गुरुजी के बर्थडे की इतनी खुशियां हैं, तो सब मस्त मलंग हो जाते हैं, सब गुरुजी की संगत पूरी मस्त मलंग होके हम डांस करने लग जाते हैं। तो ये ध्यान नहीं रहता कि जो केक के ऊपर स्वरूप थे हम उनको उतारें, या हम एक सुरक्षित जगह पे रख के प्रॉपर उसको, और वो इतनी बुरी हालत हो जाती है, केक में ऐसे मुचड़े उचड़े पड़े हुए थे, मतलब इतना दिल दुखा। वो डिब्बे में क्या होता है, जब लास्ट में वो डिब्बा बंद होता है, कूड़े में फेंकते हैं ना, तो वो स्वरूप जो हैं गुरुजी के वो कूड़े में चले गए। तो मुझे बड़ा लगा, मैंने कहा गुरुजी देखो, वैसे तो मैं सवेरे सवेरे मंदिर आनी है, और आज बाई चांस की बात है कि थोड़ी लेट भी हो गई, तो इसीलिए गुरुजी आपने लेट करवाया था कि मुझे ये दिखाना था आपने। एक बार तो मेरा बड़ा मन दुखा, मैंने कहा है कल मैंने भी इतना एंजॉय किया, वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन था गुरुजी का, तब भी नहीं हमारा ध्यान आया संगत जी, और नहीं आता, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है, हमारी तो औकात भी नहीं है कोई चीज़ अपने आप समझने की, जब तक गुरुजी ना हमें समझाएं। तो संगत जी बस यही रिक्वेस्ट है, इसका आंसर गुरुजी ने आपको दे दिया कि बर्थडे केक के ऊपर, गुरुजी के बर्थडे के केक के ऊपर छोटे स्वरूप ना लगाएं, क्योंकि अगर ठीक है, वही बात आ जाती है कि मान लो एक अंकल आंटी हैं, उनका ध्यान है कि आफ्टर केक कटिंग में ये स्वरूप उतार के और इसको रख देंगे, लेकिन फिर भी क्या करोगे आप, उसमें टूथपिक लगे हुए हैं, वो फट जाते हैं, केक के अंदर डिप हुए हैं, तो फिर आखिर में आके आप क्या करोगे? तो इससे अच्छा संगत जी हम इतनी खुशियाँ मनाएं, गुरुजी के बर्थडे की इतनी खुशियाँ, गुरुजी हमें इतनी ब्लेसिंग्स दें,
लेकिन बस सब कुछ करने के बाद यही मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि केक के ऊपर छोटे 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 स्वरूप ना लगाएं। गुरुजी तो जानी जान है, गुरुजी को पता है कि मेरी जेड़ी संगत है ना वो मस्त मलंगा है, मस्त मलंगा सच्ची में। अभी से इतनी खुशियाँ आ रही, हमें इतनी अच्छी फीलिंग्स दे रहे हैं गुरुजी की। 7 जुलाई आ रहा है, 7 जुलाई आ रहा है, तो संगत जी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ प्यारे गुरुजी का शुक्राना करना है कि गुरुजी आप हमें इसी तरह से ब्लेसिंग्स देते रहें और हमारे साथ ही हर पल रहें। तो बस यही कहेंगे गुरुजी, हम आपसे बस 2 लाइन में कहना चाहूँगी कि दिन होवे या रात होवे, दिन होवे या रात होवे, गुरुजी हर पल तुहाडा साथ होवे। दिल बस बोले इक्को बोल, गुरुजी दिल बस बोले इक्को बोल, हर वेले रहना तुसी साडे कोल, सानू रखना अपने चरना दे कोल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू।